कूलर का कनेक्शन करना सीखना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसी तरह के कूलर हमारे घरों में हवा लेने के लिए यूज होते हैं। रूम कूलर, इसमें जो 3 बटन लगी होती है, इन 3 बटनों की सहायता से 3 मोटर को चलाया जाता है, यानी कि स्विंग मोटर, पानी वाली मोटर और एक पंखे वाली मोटर को चलाया जाता है। इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है यही इस वीडियो में आपको बताऊँगा। प्रैक्टिकल अगले वीडियो में करके दिखाऊँगा। इस वीडियो में केवल कागज़ और पेन की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, पुराने ज़माने के जो टीना बाडी वाले कूलर हुआ करते हैं उसमें 2 ही बटन लगी होती है, तो आपको एक बटन इसमें से निकाल करके कनेक्शन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। उसका भी कनेक्शन इसी वीडियो से आप सीख सकते हैं। इसमें एक स्विंग मोटर होती है जो हवा को इधर उधर देने का काम करती है। एक स्विच से उस मोटर को चलाया जाता है। और देखिए, ये स्विंग वाली है और ये पंप वाली है। पंप यानी कि जो पानी वाली मोटर इसके नीचे लगी होती है, उसको चलाने का कनेक्शन इस बटन से किया हुआ रहता है। और एक है पंखे वाली मोटर, यानी कि जिससे हवा हमको मिलता है, उस मोटर को चलाने की एक स्विच होती है। इन सभी तीनों स्विच का कनेक्शन किस तरह से किया रहता है कि आप बटन की सहायता से स्विंग मोटर चला सकते हैं, पंप वाली चला सकते हैं और फैन वाली मोटर चला सकते हैं, आपको कागज़ और पेन की सहायता से बताऊंगा। ये देखिए, हम चित्र बना लिए हैं। जितने कूलर में पार्ट लगे होते हैं सभी के चित्र यहाँ पर बना लिए हैं। देखिए, ये पंप है, पानी वाली पंप, और एक फैन मोटर है, देखिए फैन, और एक है स्विंग मोटर। यही 3 ही पार्ट लगे होते हैं। किसी किसी में स्विंग नहीं होती है तो 2 ही पार्ट लगे होते हैं, एक पानी वाली और एक पंखे वाली। अब यहाँ पर बटन भी बना लिए हैं। तीनों को चलाने के लिए एक एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ यही आपके समझ में नहीं आता कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो सब जानते हैं कि 3 बटन है और 3 इसमें मोटर पड़ी हुई हैं जिसको चलाना है। अब लीड से कनेक्शन इसका करेंगे। लीड बना लिए हैं, जिसको आप बोर्ड में नहीं खोजते हैं, उसी को यहाँ बना लिए हैं। सभी मोटरों से 2-2 तार निकले होते हैं। इसमें भी पंखे वाली मोटर से कभी 3-4 तार निकले होते हैं, उसका कनेक्शन अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी आप 2 तार वाली मोटर का कनेक्शन करना सीखिए, बाकी सब आपके समझ में आ जाएगा। सभी मोटरों से 2-2 तार निकले हुए हैं। एक एक तार को उठा लेना है, किसी भी एक तार को उठा लेना है सभी से, और लीड के एक पॉइंट में ले जा कर के जोड़ देना है। एक तार यहाँ से उठा लेंगे। चलिए, एक तार उठा लेते हैं, कोई इधर उधर नहीं है, कोई भी तार आप उठा सकते हैं। एक तार इस साइड से उठा लेते हैं, एक तार यहाँ से, और इसमें जो मन चाहे एक तार उठा लीजिए और लीड के एक वाले पॉइंट में ले जा कर के जोड़ दीजिए। लीड के 2 पॉइंट होते हैं। सभी मोटरों से एक तार उठा करके लीड के एक तार में जोड़ देते हैं। यह कूलर में व्यवस्थित तरीके से हुआ रहता है, ऐसे नहीं कि जहाँ नहीं तहाँ ले जा कर के जोड़ देते हैं। सभी के एक पॉइंट को उठा करके लीड के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिए। अब लीड का एक पॉइंट अभी बचा हुआ है और मोटरों के एक पॉइंट बचे हुए हैं। इस वाले तार को सीधे स्विच में ले जाएंगे। स्विच के एक पॉइंट में सीधा शार्ट कर देंगे। इस तरह से स्विच के पॉइंट बने होते हैं। इस तार को ले जा करके, यानी कि जो इससे फेस वाला करंट जाएगा तो स्विच के एक पॉइंट में पहुँच जाए। जैसा कि बोर्ड का कनेक्शन होता है उसी तरह से इसमें भी कनेक्शन होता है। अब देखिए, स्विच का एक पॉइंट अभी बचा है। एक पॉइंट को ले जा कर के मोटर के एक पॉइंट जो बचा है उससे जोड़ देंगे। ये देखिए, बचे हुए मोटर के एक पॉइंट को बचे हुए स्विच के एक पॉइंट में ले जा कर के जोड़ देंगे, इसका कनेक्शन हो जाएगा। बहुत सरल है दोस्तों। ये देखिए, कभी कभार इस स्विच में 3 पॉइंट बने होते हैं तो मोटर 3 स्पीड वाली होती है, तो उसका कनेक्शन अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, सभी का कनेक्शन हो गया बिल्कुल सरल तरीके से। यहाँ से एक बार और समझ लेते हैं। करंट यहाँ तक गया फेस वाला, इसके एक पॉइंट में करंट अभी पहुँचा है। जैसे ही इस स्विच को चालू करेंगे करंट यहाँ तक आएगा, यह मोटर चालू हो जाएगी, और जैसे ही आप करेंगे मोटर बंद हो जाएगी। और ये देखिए, न्यूट्रल वाला पॉइंट एक है। सभी के एक वायर को इकट्ठा करके केबल के एक वायर के साथ ज्वाइंट कर दिए हैं। इसी तरह से रियल में भी होता है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे।